बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये रोटी बनी है। किस चीज़ की रोटी है, ये मकई की रोटी नहीं है। तो मैं ये सब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको साग का बताती हूँ। साग मैंने बॉईल करके अच्छे से मैंने इसे वॉश किया है और बॉईल करने के लिए रख दिया, और इसी में मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और लहसुन भी ऐड किया है। लहसुन जब भी आप साग बनाएं इसमें ज़रूर ऐड किया करें, कमाल का टेस्टी और मज़े का साग बनता है। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी है उसे मैं आपको 1 किलो के हिसाब से ही बताऊंगी। अगर आपने 1 किलो साग लिया है, 1 किलो ही आप बाथू इसमें ऐड करें और हाफ़ kg आपने पालक इसमें ऐड करनी है। और इसको आपने बॉईल करके, मतलब कि खुला पानी डाल के एक दफ़ा आपने पानी निकाल देना है। तो फिर दोबारा गर्म पानी आपने इसमें ऐड करना है। और जब ये अच्छे से आपको लगे कि गल गया है तो पानी आप इसका अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। पहले तो मैं जो ब्लेंडर थी उसमें मैं पानी डाल के इसे साग को मतलब कि ब्लेंड करती थी, बट ये चॉपर का मुझे इतना फ़ायदा हो गया ना, इसे मैं बग़ैर पानी के ही इसमें मैंने साग को डाला है। तो आप यकीन करें, बहुत ही परफेक्ट सा, जैसे हाथ से साग को हमने पीसा हो, सेम वैसे का ही टेक्सचर इस चॉपर में आया था। तो अगर आपके पास चॉपर है तो फिर तो बेस्ट साग बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट सा ये इसमें पीसा गया है। तो सारे साग को आप ऐसे ही, मतलब आप किलो तो खैर बहुत ही कम होता है, ज़्यादा ही क्वांटिटी में जब भी हम साग बनाएं ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाते हैं। तो इसे पीसने के दौरान आपने इसमें आटा लाजमी ऐड कर देना है। जो गंदम का घर का आटा होता है वो आपने ऐड करना है। इससे इसकी बाइंडिंग जोन सी है वो अच्छी हो जाएगी और बहुत ही परफेक्ट सा साग बनेगा। अगर किलो साग है तो उसमें 2 से 3 टेबल स्पून आपने आटे की ऐड करने हैं। तो अब इसकी तड़के की तरफ आ जाते हैं, और फ्रीज़ करने का भी तरीका मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तड़का मैंने लाइट ब्राउन सा प्याज कर लिया है, और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक के ऐड किए हैं। आपने प्याज को डार्क नहीं करना, और अदरक ऐड करने के बाद जस्ट आपने इसकी रो स्मेल ख़त्म करनी है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना। फिर आप देखिएगा साग का टेस्ट और साग का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होगा। तो साग में मैंने ऑलरेडी मिर्चें तो ऐड कर दी थी, तो इसमें अब मिर्चों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप साग में हरी मिर्चें डालें उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो अब आप देख सकते हैं साग को मैंने ब्लेंड करके, ऐसे मेरे पास 2-3 बॉल्स थे, तो मैंने बॉल्स में इसको साग को फ्रीज़ कर लिया था। और इसे पकाने से तकरीबन 2 घंटा पहले मैंने इसे बाहरी किचन में रख दिया था। तो अब इसे तड़का लगाने के लिए मैंने इसे इसमें साथ ही ऐड कर दिया। आसानी से जैसे बर्फ़ निकालते हैं वैसे ये निकल गया था। तो थोड़ा सा पानी लगा के, पानी ऐड करके मैंने इसे दम पे रख दिया था। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो गया है। तो डीप फ्रोस्ट बहुत ही जल्दी ये हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और आप इसे फ्रीज़ करने के लिए आप इसे चाहे 2 माह तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आप फ्रीज़ करें बाउल में ऊपर लिड लगा के फिर ही आप फ्रीज़ करिएगा। तो ये परफेक्ट सा तरीका है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तड़का मैंने लगा दिया है, और माशाल्लाह से जो पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया है। जो ऑयल हमने ऐड किया था वो भी इसके ऊपर आ गया। लास्ट में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा जितना भी ऐड कर सकते हैं कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का और यमी सा साग बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप देख सकते हैं इसकी नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही यमी बना था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आ जाते हैं, साथ मैंने राइस बनाए थे। राइस भी बिल्कुल सिंपल मसाले से। प्याज में मैंने 1 कड़ी पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 मोटी इलायची और 2 छोटी इलायची मैंने इसमें ऐड की थी। और इससे ऐसे ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ सुपर डुपर चावल का टेस्ट था। हल्का सा मैंने प्याज को ब्राउन किया है, और साथ ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। और मसाले भी इस प्याज के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। और साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ का इसमें टमाटर कट करके डाल दिया था। 3-4 मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं।
तो साथ ही आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा, जितने चावल हैं उसी हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। आप यकीन करें, अगर आप सादे भी चावल ये बनाएं ना, तो शामी टिक्कियाँ अगर आपने बनाई हुई हैं तो उसके साथ भी आप ये चावल बनाएं, बहुत ही यमी और मज़े के लगते हैं। आप ये चावल की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के, जैसे देग के चावल होते हैं सेम वैसी ही खुशबू इन चावलों से आती है। जस्ट इतने ही आप मसाले ऐड करें, जो गरम मसाले साबुत मैंने ऐड किए हैं वो आप ऐसे ही ऐड कीजिएगा। और पानी को आपने 4 से 5 मिनट पकने देना है, ताकि जो इसमें मसाले हैं वो अच्छी तरह इसमें घुल मिल जाएँ। तो मैंने राइस ऐड करके इसे फिर दम पे लगा दिया था। तो जनाब, जो न्यू है मेरे चैनल पे वो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, और अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की, लाइक कर दें, और साथ लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो आप देख सकते हैं मैंने येलो फूड कलर इसमें ऐड किया है, और मैंने वैसे ही ऊपर इसमें डाल दिया था। आप पानी में घोल के ना डालिएगा, ऐसे ही ऐड कीजिएगा, फिर चावलों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त मस्त किस्म का कलर आता है, और बहुत ही ये यमी राइस बने थे। आप ज़रूर इसे बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साग के साथ तो ये चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, जैसे हम शादियों में पालक के साथ चावल खाते हैं वैसे। तो अब आ जाते हैं इसकी रोटी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया चावलों का आटा। जी जनाब, ये चावलों के आटे की रोटी है, और इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड कर दिया है। साग के साथ चावलों के आटे की रोटी इतनी मज़े की लग रही थी, आप किसी दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही इजी वे तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कितनी है, इसी हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। और तवा मैंने स्टील का ले लिया, इसको आपने फुल गरम करना है, और ऑयल आपने ऐड करके, तो ऐसे ही आप बग़ैर बेले आटा आप इसमें ये मिक्सचर डाल दीजिएगा। और आपने तब उल्टाना है जब ये अच्छे से ऊपर से पक जाए। आपने इसे कच्चा नहीं उल्टाना, फिर ये रोटी टूट जाएगी। इसे अच्छी से पका के फिर आपने इसे उल्टाना है। और आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये भी चावलों के आटे की रोटियां बनी थी। मकई के आटे की तो आपने साग के साथ खाई होंगी, लेकिन आप चावल के आटे की रोटी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और नरम सी रोटी बनी है, और साथ साग हो और साथ राइस हो, क्या बात है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं साग के साथ बटर तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने घर पे निकाल लिया था बटर। तो घर का बटर हो और साग हो और चावलों की रोटी हो और साथ राइस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जनाब, मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।